हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। इन सभी के ऊपर हम डेली चर्चा करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है सबसे पहले बीएससी की बात करें तो हल्की सी गिरावट के साथ बंद रहा। पिछली बार हमने बात की थी बुलिंजर बैंड, हम देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है कि जब तक इसके ऊपर मैंने कहा था बरकरार है तब तक ऊपरी लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है। अगर इसके नीचे आया तो थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। अब हल्की सी अभी भी यहाँ पर टिकने की कोशिश हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार जो है वो तब भी हमने बात की थी। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस होंगे तो आपको पता होगा 25,200 के ऊपर अगर टिकता है तो ज़्यादा गिरावट की संभावना कम हो सकती है। अगर ये लेवल निफ्टी तोड़ता है तो थोड़ी सी गिरावट की और संभावना रह सकती है, लेकिन फिर भी सपोर्ट एरिया इसका पास ही हो सकता है। अब अगर बाजार इसके ऊपर टिकता है और ऊपर में 25,600 नेक्स्ट इसका जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो अगर पार कर देता है तो फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऊपरी लाइन तक आने की संभावना रह सकती है। अभी फिलहाल यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर बात करें तो आज भी ऊपर में टिक नहीं पाया, बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 2750 का प्राइस है। पहला छोटा सा सपोर्ट इसका दिख रहा है 2720 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 2670 के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 2630 के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो इसका दिख रहा है यहाँ पर 2780, ये लेवल पार कर दे तो फिर जो है 2840 के आसपास का जोन, और उसके ऊपर जो है वापस से 2920 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। और ये बुलिंजर बैंक की तीनों लाइन के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं, ये भी ना भूलें। CDSL की बात करें तो ये काफ़ी 3 दिन तक अगर बात करें तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। पिछला जो हाई है वो उसी लेवल के आसपास है, तो ये लेवल ब्रेक होता है तो एक और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। जब तक 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1780 के आसपास का प्राइस, पहला सपोर्ट एरिया इसका जो दिख रहा है 1750 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 1720 के आसपास का जोन। तो सपोर्ट एरिया 5 से दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है 1820, अगर ये लेवल पार कर दे बस फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन इसके अंदर देखी जा सकती है। उसके बाद 1880 से लेकर 1930 तक जाने की संभावना रह सकती है, फिर ये 2000 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। एक हायर लो की सिचुएशन बनी हुई है ऐसा लग रहा है। और वारी रिन्यूएबल्स तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी गिरावट के साथ इसने जो है क्लोजिंग दी। ये 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रगलिंग चल रही है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें बुलिंजर बैंक के ऊपर जो मिडल लाइन है उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये ऊपरी लाइन तक पहले तो जा सकता है, और ये ऊपर और नीचे की लाइन सिकुड़ रही है। जब ऐसा होता है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। अभी फिलहाल सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन क्या दिख रहे हैं तो 990 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 960 और उसके बाद 920 के आसपास का जोन दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एक जो है 1010 का लेवल, ये लेवल पार हो तो फिर 1050 से लेकर 1100 ये इसके जो है रजिस्ट्रेशन एरिया दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो देखिए वोलेटिलिटी ऊपर नीचे रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। अब बात करें वारी एनर्जीज की, 2 दिन से गिरावट यहाँ पर जहाँ पर हमने बात की थी उस लेवल के आसपास आया है, तो ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट एरिया के पास पहुंचा है। अभी ये 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ज़्यादा नीचे नहीं जाता है तो वापस से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर भी अगर हम देखें उसके नीचे अगर जाता भी है तो ये जो बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन है वहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है, जो कि अभी कहाँ पर है 2890 के आसपास। इन तीनों लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं, ये भी ना भूलें। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें तो 2965 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 2920 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है तकरीबन ये 2890 के आसपास का जोन, जैसे कि यहाँ पर अगर देखें। और इसके नीचे की अगर बात करें जिसकी संभावना थोड़ी सी कम हो सकती है, उसके पहले छोटा मोटा ही सही लेकिन बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है वो बाजार के अंदर गिरावट आती है तब की बात है। अगर नीचे जाता है तो नीचे में जो है तकरीबन 2800 से लेकर 2750 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है ऐसा लग रहा है। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें बाउंस बैक की संभावना हो सकती है, तो अगर पहला इसका जो है रजिस्ट्रेशन एरिया मुझे जो लग रहा है 3020 के आसपास का जोन, अगर ये लेवल पार करे तो फिर जो है 3070 से लेकर 3100 के आसपास का जोन, तो ये इसके जो है शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। 3100 पार करें फिर इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि और तेजी की संभावना रह सकती है। तो इन सभी के ऊपर कल वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।